Swiggy turns profitable. We have a very good news coming up from the Indian startup ecosystem कि भाई साहब 9 सालों के बाद स्विगी को मार्केट में आए 9 साल हो चुके हैं 9 साल हो चुके हैं स्विगी को इनकॉर्पोरेट करे हुए इंडिया के मार्केट में। और भाई साहब 9 सालों के बाद फाइनली स्विगी का पहला क्वार्टर जो 2023 का फर्स्ट क्वार्टर था मार्च एंडिंग, भाई साहब स्विगी ने फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल क्वार्टर दिया है। ये जो क्वार्टर रहा था स्विगी का, ये जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रही है, ये एडजस्टेड एबिटा पर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ कॉस्ट को अगर हटा दें, मेन कॉस्ट को रखते हैं, धंधे की कॉस्ट को रखते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट को रखते हैं, कुछ कॉस्ट को अगर हटा दें, जैसे फॉर एग्जांपल ईसॉप्स की कॉस्ट को अगर हटा दें, तो भाई साहब ओवरऑल स्विगी ने प्रॉफिटेबल क्वार्टर निकाला है। का मतलब क्या हुआ? स्विगी की जो अर्निंग्स थी वो उसकी मेन कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट से ज्यादा थी, जिसकी वजह से स्विगी का एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर टर्न अप होता है। यहां पर स्विगी के सीईओ श्रीहर्षा मेजेती ने एक रिसेंटली ट्वीट करा और उसमें यह बताया कि स्विगी का पहला क्वार्टर प्रॉफिटेबल निकला है आफ्टर 9 इयर्स ऑफ इंसेप्शन, 9 इयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस ट्वीट पर इसके राइवल फर्म, स्विगी का सबसे बड़ा राइवल कौन है मार्केट में? जोमैटो है। जोमैटो के सीईओ ने दीपेंद्र गोयल ने इनको स्विगी के सीईओ को कांग्रेचुलेट करा उसी ट्वीट पर। और दीपेंद्र गोयल ने यह भी कहा कि इनफैक्ट जोमैटो भी प्लान आउट कर रहा है कि कुछ टाइम के अंदर जोमैटो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक। अब यहां पर एक बहुत अच्छी न्यूज ये है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। हमें ना जनरली एक आदत है, मतलब द फाउंडर्स, द पीपल हु एक्चुअली फॉलो द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, वी हैव दिस हैबिट कि भाई साहब हमें ना लोगों के लॉसेस को देखकर हम हर बार कमेंट पास करते हैं कि ये कंपनी इतना लॉस कर रही है, इस कंपनी के पास इतनी मोटी फंडिंग है, तब भी कंपनी लॉस में जा रही है। यहां पर एक ब्रेक थ्रू यहां पर एक होता है। ब्रेक थ्रू क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ग्लोबल लेवल का डेटा कंपेयर करेंगे, बहुत कम ऐसे फूड डिलीवरी बिजनेसेस हुए हैं इंडिया में एज वेल एज अब्रॉड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, जो कि 9 सालों के अंदर, आपको लग रहा है 9 साल तो बहुत ज्यादा होता है, 9 साल स्टार्टअप इकोसिस्टम में ज्यादा नहीं होता। एक कंपनी को जो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इतनी मतलब हाईली रेवेन्यू, हाई वैल्यूएशन कंपनी बन चुकी है, जिसके इतने सारे एम्प्लॉयज हो चुके हैं, इतनी बड़ी कंपनी को 9 सालों के अंदर प्रॉफिटेबल होना नहीं, इट्स नॉट एन इजी डील। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है। ग्लोबल लेवल के डाटा कहता है कि बहुत कम कंपनीज 9 सालों के अंदर प्रॉफिटेबल हो पाई हैं। स्विगी वो उन कम कंपनीज में से, उन गिनी चुनी कंपनीज में से एक है जो 9 इयर्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाई है। एंड जोमैटो द राइवल फर्म इज आल्सो प्लानिंग कि भाई साहब सामने वाला प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब इसके अगर आप इस पूरी इसको एनालाइज करेंगे, इसके 2 मेन रीजंस हैं यहां पर। फर्स्ट रीजन तो ये है, ये आपको ऑलरेडी पता है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो चैनल को फॉलो करते हैं, कि भाई साहब इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना इस टाइम पर फंडिंग विंटर चल रही है। कंपनीज ना जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, वो पैसा नहीं रेज कर पा रही मार्केट से, इन्वेस्टर से। पहले क्या होता था, कंपनीज लॉस में जा रही है, बार बार इन्वेस्टर्स फंडिंग दिए जा रहे हैं, तो कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लॉस हो रहा है तो ठीक है, अपने पास पैसा है, पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या है, क्योंकि फंडिंग विंटर चल रही है मार्केट में, कंपनीज को जबरदस्ती, चाहे ले ऑफ्स करके, चाहे अपनी कॉस्ट को कट डाउन करके, चाहे अपने मार्केटिंग को कट डाउन करके, कैसे ना कैसे उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना पड़ रहा है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल तरीका है धंधा चलाने का। तो स्विगी ने यही चीज करके, अभी स्विगी के कुछ टाइम पहले ले ऑफ्स भी हुए थे, वो भी उनका एक कॉस्ट कटिंग डाउन मेजर था, जिसके चलते अब स्विगी फाइनली प्रॉफिटेबल हो चुका है। द फर्स्ट रीजन। द सेकंड रीजन, अभी आपने ना रिसेंटली कुछ ट्रेंड्स फॉलो करे होंगे कि भाई साहब कुछ मेजर कंपनीज, फॉर एग्जांपल पेटीएम, फॉर एग्जांपल नाइका ने अपना आईपीओ निकाला मार्केट में और उनका आईपीओ काफी ज्यादा क्रैश हुआ। द रीजन बीइंग, कंपनीज का भाई साहब प्रॉफिटेबिलिटी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, कंपनीज लॉसेस में थी, और लोगों को यह समझ में आ गया कि भाई साहब लॉस मेकिंग कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना, डूबेंगे। तो इनका आईपीओ जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आईपीओ फ्लॉप हो गया। अब बाकी कंपनीज को ना यह चीज समझ आ चुकी है कि अगर हमें मार्केट में अपना आईपीओ लाना है, और ये सारी कंपनीज रिसेंटली अपना आईपीओ मतलब इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स लाने वाली हैं, तो कंपनीज को यह समझ आ चुका है कि अगर अब अपना आईपीओ लाना है, एक सक्सेसफुल आईपीओ लाना है, लोगों से, पब्लिक से पैसा उठाना है सक्सेसफुली अच्छे वैल्यूएशन पर, तो भाई साहब प्रॉफिटेबिलिटी तो करनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी करनी पड़ेगी। लॉस मेकिंग धंधे का आईपीओ, लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स का आईपीओ अब मार्केट में नहीं चलता। 2 रीजंस की वजह से स्विगी ने अपने को पुश करके फाइनली प्रॉफिटेबल क्वार्टर दिया है। देखने वाली बात यह
रहेगी कि क्या स्विगी आने वाले टाइम में भी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाता है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ क्या स्विगी ग्रोथ को सस्टेन कर पाता है, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करना ना, बात समझो, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। तो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी को दोनों को बैलेंस आउट करना इज क्वाइट अ टेक्निकल गेम, राइट। तो स्विगी का ये देखना रहेगा कि भाई साहब आने वाले क्वार्टर्स में स्विगी कैसा परफॉर्म करता है, और अगर स्विगी प्रॉफिटेबली परफॉर्म करता है तो यस, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो आईपीओ के टाइम पर पैसा लगाने वाले हैं। स्विगी की रिसेंटली आपको काफी न्यूज मिली होंगी कि स्विगी की रिसेंटली काफी इन्वेस्टर्स ने वैल्यूएशन को कट डाउन कर दिया। दूसरी बात, स्विगी ने रिसेंटली, ताकि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, बेटर प्रॉफिटेबली अचीव कर पाए, सामने वाले ने 1-2 रुपए की डिलीवरी फीस पर ऑर्डर फ्लैट भी चार्ज करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली सारे के सारे मेजर जो स्विगी ने लिए ये पे बैक कर रहे हैं और स्विगी का एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर निकला है। दिस इज एक्चुअली अ गुड न्यूज फॉर द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। हम ना स्टार्टअप्स की लॉसेस तो बड़ी सेलिब्रेट करते हैं, हमें घर बैठ के ताने मारने में बड़ा मजा आता है कि ऐसी कंपनी वैसी कंपनी, चलाना नहीं आता। लेकिन यार समझो बात को, अगर आप चाहते हो कि हमारी इंडिया ग्रो करे, स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो करे, वी शुड आल्सो सेलिब्रेट द विंस, वी शुड आल्सो सेलिब्रेट द सक्सेस स्टोरीज। तो स्विगी की एक बहुत अच्छी स्टोरी है यहां पर, और स्विगी ने एक्चुअली ना एक बेंचमार्क सेट करा है कि कंपनी कितनी ही कैपिटल कंज्यूमिंग क्यों ना हो। सुनो यार, लॉजिस्टिक्स का जो धंधा है ना, जहां पर एक कंपनी को माल पहुंचाना होता है घर तक, वो धंधा बहुत कैपिटल इंटेंसिव माना जाता है। उस कंपनीज में ना, उन धंधों में प्रॉफिट अचीव करना क्वाइट अ टफ ट्रिक, राइट। तो स्विगी इज वन ऑफ दोस फ्यू कंपनीज जिन्होंने लॉजिस्टिक्स के गेम में, घर तक धंधा माल का पहुंचाने वाले धंधे में भी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली है। तो यार ये सेलिब्रेट करना तो बनता है। What is your opinion on this entire take? क्या आपको लगता है कि स्विगी आने वाले टाइम में अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो।